Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा, योर मैथ्स टीचर, एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 7, दैट इज चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ओके, एंड दिस पार्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेशियोज के बारे में. ना रेशियो आप पढ़कर आए हैं. रेशियो की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रेशियो किस लिए यूज होता है? द रेशियो इज यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज. कोई भी टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेशियो का यूज करते हैं. ठीक है. एंड दीज क्वांटिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दीज क्वांटिटीज मस्ट हैव द सेम यूनिट्स. और दोनों क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनके सेम यूनिट्स होने चाहिए. जैसे आप किसी की लेंथ को मेजर कर रहे हो, ऑब्वियस है कि दो आप लेंथ को ही मेजर करोगे. ठीक है. जैसे सपोज कोई लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसे कंपेयर करने के लिए हम अगर रेशियो का यूज करते हैं, दैट इज रेशियो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू डॉट्स. इससे हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड विच इज रीड एज, इसको हम रीड किस तरह करते हैं? इज टू. किस तरह रीड करते हैं इसको? इज टू. जैसे इन दोनों लेंथ को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं बाय रेशियो, तो मैं लिखूंगा 5:10. किस तरह लिखूंगा? 5:10. ओके. एक चीज और है इसमें, रेशियो को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज अ फ्रैक्शन में भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे 5:10 को आप फ्रैक्शन में भी डिनोट कर सकते हो बाय 5/10. क्लियर? ये हमने इसे फ्रैक्शन में डिनोट कर दिया. ओके. सो कितने पॉइंट थे इसमें? रेशियो किस लिए यूज किया जाता है? बाय कंपेयरिंग, टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, एंड दीज क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स. इनका सेम यूनिट्स होना चाहिए. मींस सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कंपेयर करना हो सकता है, मीटर मीटर में कंपेयर हो सकता है, किलोमीटर किलोमीटर में कंपेयर हो सकता है, एनी क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी का सेम यूनिट होना चाहिए. ओके. फिर हमने रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा, और इसको हम रीड किस तरह करते हैं वो देखा, दैट इज टू. किस तरह? इज टू. जैसे 5:10. क्लियर? थर्ड चीज क्या नोट की हमने, कि रेशियो को हम किस में लिख सकते हैं? इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो. ओके. सो इट इज 5/10. क्लियर? ये बात थी आपकी रेशियो की. रेशियो को हम किस लिए यूज करते हैं? बाय compare two quantities. Now second point is equivalent ratio. अब equivalent ratio क्या होता है वो देखते हैं. A ratio obtained by multiplying or dividing the numerator and the denominator of the given ratio by the same number. Same number is called an equivalent ratio. जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose we have to write equivalent ratio of the given ratio से 5:10. 5:10 के हमें सपोज 2 इक्विवेलेंट रेशियोज लिखने हैं. कितने लिखने हैं? 2 इक्विवेलेंट रेशियोज लिखने हैं 5:10 के. क्लियर? ना 5:10 को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज 5/10. अब हमारा डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि अगर मेरे को इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए तो मैं गिवन रेशियो में क्या कर सकता हूं? सेम नंबर से या तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं या मैं क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं. तो फर्स्ट मैं आपको केस बताता हूं कि मल्टीप्लाई करके कैसे उस नंबर का इक्विवेलेंट रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं. सो मेरे पास गिवन रेशियो कौन सा है? 5/10. फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो. मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर आप कर सकते हो. सो बाय मल्टीप्लाई मैं आपको पहले दिखा रहा हूं. बाय मल्टीप्लाई विथ 2 कर दो तो हमें वो, लेकिन किसमें करना पड़ेगा? बोथ न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में. ओके.
फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो मल्टीप्लाइंग में 2 कर दो, 5 by 10 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, दैट इज 5 2 जा 10 by 10 2 जा 20। ओके, तो ये इसका क्या मिला, एक इक्विवेलेंट रेशियो मिला। लेकिन ये हमने किससे किया, बाय मल्टीप्लाइंग 2। अब बाय एक बार डिवाइडिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि हम बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड दोनों से कर सकते हैं। तो 5 by 10 दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5। क्लियर, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 एंड 10 डिवाइड बाय 5 इज 2। सो वी विल गेट 1 by 2। सो राइट टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:10 के इक्विवेलेंट रेशियो क्या है आपके 10 by 20, और वी कैन से 10:20 एंड सेकंड वन इज 1:2। ये आपके क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो किस तरह ऑब्टेन किया जाता है, जो भी आपको गिवन रेशियो हो उसमें सेम नंबर का ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके या सेम नंबर का डिवाइड करके हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर, ओके, अब हमने देख लिया था कि रेशियोज क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं, एंड इक्विवेलेंट रेशियो का हमने कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन शोज द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो। टू रेशियो की इक्वालिटी बताता है कि अगर इफ टू रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो दे मस्ट बी इक्वल, वो दोनों इक्वल ही होंगे अगर वो प्रोपोर्शन में है तो। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कंसीडर टू रेशियोज। एक रेशियो में ले लेता हूं 6:80, ओके, एंड सेकंड रेशियो में ले लेता हूं 8:24। क्लियर? नाउ प्रपोर्शन क्या बताता है, इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो। टू रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर टू रेशियो इक्वल में है तब मैं उसे क्या बोलूंगा, दे आर इन प्रपोर्शन। ओके, सो फर्स्ट में इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करता हूं, देन इस रेशियो की। 6:18 कैन बी रिटन एज 6/80। हमने लेक्चर में अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि 6:18 को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, दैट इज 6/80। 6 1 जा 6 and 6 3 जा 18. So it is 1/3 means it is 1:3. Second ratio we have given is 8:24. 8:24 can be written as 8/24. Okay, and 8 1 जा 8 and 8 3 जा 24. Again it is 1:3. So here it is also 1:3. Here it is also 1:3, and both are same. Means 6:18 and 8:24 both are equal. 6:18 is equal to 8:24. Both are equal. So we can say that they are in proportion. So 6:18 is equal to 8:24 are in proportion. ओके, एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं। सपोज मैंने दो रेशियो ले लिया, एक ले लिया मैंने 5:10, ओके, सेकंड मैंने ले लिया 7:21। अब क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं, वो कैसे चेक करना है, दोनों रेशियो को हम फाइंड करेंगे कि उनकी वैल्यू क्या है, यानी कि उसको हम रिड्यूस फॉर्म में करेंगे, क्या है हम, ठीक है। तो 5:10 को आप क्या लिखोगे फ्रैक्शन में, 5/10, देन 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, so it is 1:2. सेकंड क्या है, 7:21, that we can write 7/21 in form of fraction.
7 1s are 7 and 7 3s are 21. So it is 1:3. Are both equal? Obviously not. This is 1:2 and this is 1:3. So these ratio are not in proportion. Clear? Proportion means अगर कोई दो रेशियो proportion में है then they must be equal. Clear? इसके बाद हम देखेंगे कि proportion problem को solve कैसे करते हैं. Clear? Now अब हम देखेंगे how to solve proportion problem. Proportion हमने देख लिया कि अगर two ratio equal है then they are must be in proportion. Clear? अब proportion के से related हम एक एग्जांपल से देखते हैं. The cost of 8 pens is ₹64. 8 pens की कॉस्ट कितनी है? 64 रुपीज. Then what will be the cost of 25 pens? तो 25 pens की कॉस्ट क्या होगी? इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं बाय यूनिटरी मेथड. ये सॉल्यूशन आपका फर्स्ट हम देखेंगे बाय यूनिटरी मेथड. ओके, जिसमें हम 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करते हैं. ओके, और हमें गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स. कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स हमें कितनी गिवन है? 64 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to 64 by 8 rupees. Means 8 8s are 64. That is 8 rupees. पर हमें कितने पेन की? हमें एक पेन की थोड़ी फाइंड करनी है. हमें बताना है what will be the cost of 25 pens. So हमें एक पेन की कॉस्ट तो मिल गई. एक पेन की कॉस्ट 8 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 25. सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. 25 8s are 200. दैट इज 200 रुपीज. ओके, ये आपका किससे था? बाय यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं? जितने भी पेन का कॉस्ट दिया है हम सिंपल 1 पेन का निकालेंगे. यानी जितनी भी क्वांटिटी दी हो हम सिंपल एक 1 क्वांटिटी का प्राइस निकालेंगे. देन जितनी हमें पूछी होती है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये है बाय यूनिटरी मेथड. अब हम देखेंगे यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड. ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं? प्राइस को लेट कर लेते हैं कि कौन सी प्राइस हमें पूछी है? व्हाट विल बी द प्राइस कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स. सो लेट द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स इज इक्वल टू x रुपीज. इसमें हम क्या कर लेते हैं? जो चीज हमसे पूछी गई है दैट इज 25 पेन्स की कॉस्ट पूछी गई है उसे हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया. फिर देन इसको हम रेशियो में लिखेंगे. ठीक है, पेन का रेशियो देन उसके अमाउंट का रेशियो. तो पेन कौन से है हमारे पास? 8 एंड 25. दैट इज 8:25 इज इक्वल टू, इसे हम प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं. देन 8 पेन का कॉस्ट कितना है? 8 पेन का कॉस्ट है 64 इज टू, एंड 25 पेन का कॉस्ट कितना है? वो हमने लेट किया है. दैट इज x. क्लियर? यहां पे पेन का रेशियो आ गया 8 पेन एंड 25 पेन्स, एंड यहां पे उनके अमाउंट का. ठीक है, 8 पेन का कॉस्ट 64 एंड 25 का हमें फाइंड करना है. क्लियर? अब रेशियो को हम किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. तो लिख देते हैं इसे 8/25 इज इक्वल टू 64/x. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे. ठीक है, देन x इज इक्वल टू 25 का किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 64 के साथ, एंड 8 जाएगा अपॉन में. ओके, 8 1s are 8 and 8 8s are 64. So it is x is equal to 8 multiplied 25.
8 multiply 25 means 25 8s are again 200 rupees. ओके एंड x क्या था आपका कॉस्ट ऑफ 25 pence which is x and x is equal to 200 rupees. ओके तो हमने यहाँ पे प्रपोर्शन के एक प्रॉब्लम को दो मेथड से करने देखा. फर्स्ट मेथड हमने कौन सी की बाय यूनिटरी मेथड एंड सेकंड वन इज बाय प्रपोर्शन मेथड. ओके